इस्मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, अब किस तरह के जय श्री राम के नारे भूल करके गालियाँ देने पर आ गए हैं अपने जुलूसों में हिंदुत्व के ठग। मैं वो वीडियो सुनाऊंगा। किस टीचर के पास से देसी पिस्तौल निकला है, कर्नाटक के वज़ीर ईश्वरप्पा के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने की खबरें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के लिए हालात अच्छे नहीं, मुसलमान दूरी बनाते जा रहे हैं। राज ठाकरे ने क्या धमकी दी है और उधर गिरिराज ने क्या कहा है कि मुसलमानों से डर नहीं लेकिन सोच से मुल्क को ख़तरा है। और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अब राम मंदिर बनाया गया है, नई शरारत कर रहे हैं हैदराबाद में लोग। खरगोन तशद्दुद के सिलसिले में दिग्विजय सिंह पर 5 एफआईआर क्यों दर्ज किए गए, ट्विटर अकाउंट क्यों बंद करने का बीजेपी ने मुतालबा किया, और भी बहुत सारी खबरें हैं नाज़रीन गिरामी, और उस पर तबसरा करना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। और आप जानते हैं कि इस वक्त जो है हमारा काम कहाँ चल रहा है, एक और बस्ती में जहाँ पर आपकी अमानतों को दिया गया, आपकी अमानतों को पहुँचाया गया, वहाँ की तस्वीरें आई हैं। लगातार अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताउन से काम पहाड़ी इलाक़ों में और भी दूर दराज इलाक़ों में वहाँ पर जो है जारी है। इन तस्वीर के हवाले से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि मुस्तहिक़ीन तक आपकी अमानतें पूरी तरह से पहुँचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और आपके लिए दुआएं भी हो रही हैं। दूर दराज इलाक़ों में इस तरह बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस वक्त तक सीधी बात की टीम सैकड़ों घरों तक पहुंच चुकी है। ये महज़ अल्लाह ही का करम है, उसी का फ़ज़ल है कि वो जिससे जैसे चाहे काम ले लेता है। ये इसमें ना मेरा कोई अमल दखल है, ना ही आपका अमल दखल है। ये सब महज़ खुदा अल्लाह के फ़ज़ल से और उसकी तौफ़ीक़ खुदाबंदी से हो सकता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग भरपूर इस वक्त दुआएं दे रहे हैं आपके लिए भी, और जो लोग सिलसिले में बढ़ चढ़ कर ताउन दे रहे हैं। आपको बताऊँ कि जो है पूरे महीने भर का बेहतरीन अंदाज़ में हम लोग जो है किसी भी तरह की जो है उनकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं। इसमें वाकई में बहुत ज़्यादा मुस्तहिक़ीन लोग होते हैं, और ये चीज़ें यहाँ पहुँचाने के लिए लगभग 1-1.5 दिन का वक्फ़ा निकल जाता है कि ज़रा एक तो गाड़ियाँ जाती नहीं हैं, जाती हैं तुझे उनको बड़े जो है छोटे मोटे रास्तों से बच बचा के पहुंचना पड़ता है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, और फिर जो है वहाँ पर एक तकरीब के साथ जो है इन लोगों को देना पड़ता है। फिर ये लगभग 1.5-2 घंटे का सफ़र तय करके अपने सर पर राशन लाद करके दूर दराज पहाड़ी इलाक़ों में चढ़ते हैं, ये ख़वातीन हों या मर्द हजरात हो। बहरकैफ सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए बयां करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, ताकि आप पूरी तरह से मुतमईन हो जाएं कि आपकी अमानतें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम पूरी तरह से कोशिश कर रही है ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए। आपके लिए दुआएँ हुई हैं, आप जो है इस पर थोड़ी देर के लिए आमीन कहें, फिर उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। या अल्लाह, इस वक्त ये जो दूर दराज पहाड़ी इलाके के अंदर सीधी बात फाउंडेशन की तरफ से राशन पहुंचा है, या अल्लाह इसको अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। यहाँ के यतीमों, गरीबों और बेवाओं के लिए और मोहताज और मुफलिस लोगों के लिए, जिन लोगों ने पैसा खर्च किया है, जिन लोगों ने इसके पीछे मेहनतें की हैं, कोशिशें की हैं, या अल्लाह उन तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमा। या अल्लाह उन तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह उनके कारोबार में, रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा। या अल्लाह जिन लोगों ने दूर दराज शहरों से, या अल्लाह इस पहाड़ी इलाके के बसने वाले गरीबों के लिए, यतीम बच्चों के लिए और बेवाओं के लिए इमदाद भेजी है, या अल्लाह रमज़ान के महीने में उन लोगों ने सखावत की है, या अल्लाह उनके माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह उनके कारोबार में बरकतें नसीब फरमा। हर किस्म के हादसात से और आफ़ात से और बलियात से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह दोनों जहाँ की कामयाबी उन्हें नसीब फरमा। या अल्लाह उनके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह
या अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर अमन और सुकून की हवाएं चला, अमन और सुकून की बहारें कायम फरमा। या अल्लाह सीधी बात फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार अजीज़ नदवी साहब को अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह उनके जितने भी मुआविनीन हैं, उनके मुहिब्बीन मुखलिसीन नाज़रीन सामईन, या अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह सीधी बात फाउंडेशन का जो चैनल है, या अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आइए नाज़रीन गिरामी, अब ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले राज ठाकरे अपनी मरी हुई पार्टी को ज़िंदा करने के लिए अज़ान का सहारा लेना चाह रहा है और लाउड स्पीकर का। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले इसने धमकी दिया था और कुछ लोगों के ख़िलाफ़ केस भी दर्ज हुआ था हनुमान चालीसा चलाने की वजह से। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सरबराह है राज ठाकरे, आप जानते हैं इसको। उसने एक मरतबा फिर धमकी देने की या एक नया अल्टीमेटम जारी किया है। उसने कहा है कि लाउड स्पीकर हटाने के मुतालबे को दोहराते हुए गुज़िश्ता रोज़ थाने में मुनक़िद एक मीटिंग में उसने कहा कि रियासती हुकूमत को वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि मैं इस मामले में पीछे नहीं हटूँगा, आप जो करना चाहते हैं कर लें। दूसरी जानिब शिवसेना लीडर संजय रावत ने हिंदुत्व के मसाइल और राज ठाकरे के बयान को लेकर बीजेपी को निशाना बनाया। संजय रावत ने कहा, बीजेपी ने उन्हें यानी कि राज ठाकरे को छूट दी है, हमें हिंदुत्व के बारे में कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं। हिंदुत्व शिवसेना के खून में मौजूद है, शिवसेना की रगों में बहता है। जब भी हिंदुत्व पर हमला हुआ है उस वक्त बीजेपी सामने नहीं थी, लेकिन हम वहाँ थे। बाला साहेब ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे थे। जनसत्ता की खबर के मुताबिक राज ठाकरे ने कहा कि वो कौन सा मजहब है जो दूसरे मज़ाहिब को तकलीफ़ देता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाया जाए तो फिर नज़र क्यों नहीं आता, सिर्फ वोटों के लिए खामोश हैं। राज ठाकरे ने रियासती हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मुल्क भर में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। ठाकरे ने यह भी कहा कि 3 मई को ईद भी है, तो यानी कि 3 मई की तक जो है लाउड स्पीकर्स हटाने का मुतालबा करते हुए राज ठाकरे इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में पुरअमन माहौल में जो है भंग डालने की कोशिश कर रहा है और अपनी खोई हुई शनाख्त को वापस लाने के लिए एक बार फिर मुसलमानों की नैया में बैठना चाह रहा है। ये राज ठाकरे, आप ऐसा तबसरा कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, पहले हिंदुत्व के जुलूसों में जय श्री राम के नारे लगते थे। चलिए, अपने भगवान का जय जयकार हो रहा है ये तो मान के चलना आसान हो जाता था, लेकिन उसके बाद ये सोच बदल गई और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाए हुए गाने जिसमें मुल्ले को काटे जाने की इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हुई और उसको बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद अब तीसरा रूट इस्तेमाल किया जा रहा है और अब बाकायदा डीजे भी नहीं बजता, बल्कि नारों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ गालियाँ होती हैं। आप इसको आवाज़ के साथ सुनाऊंगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर कौन से धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हमें तो महसूस नहीं होता कि ये सनातन धर्म या अपने आप को जो हिंदू धर्म को एक बेहतरीन मुहज़्ज़ब मज़हब के नामलेवा कहते हैं, उनके मज़हब में तो इस तरह का कुछ है नहीं है। शराब खोरी करते हुए और दूसरे मज़हब के इबादत खानों के सामने कर मखसूस मज़हब के लोगों को गालियां देना आखिर कौन सा मज़हब सिखाता है? इससे कौन से मज़हब का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप आवाज़ के साथ सुनने के बाद मुझे बताएं कि ये लोग वाकई में हिंदू हैं या फिर दहशतगर्द का रूप इख्तियार किए गया एक नई कौम और नई समाज से वाबस्ता गुंडे हैं। आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो कुछ हो रहा है संघ परिवार की जानिब से रामनवमी के मौके पर और जो महंगाई इसको लेकर के एसडीपीआई कर्नाटका की जानिब से आज जहाँ से काफिला गुजर रहा था कर्नाटक के सीएम का, वहाँ पर जो है पुरजोर एहतिजाज करने की और सख्त एहतिजाज दर्ज करने की
कोशिश की है अपने झंडों के साथ, अपने पार्टी के निशान के साथ, तो इस वक्त जो है पुलिस ने उनको मुकम्मल तौर पर रोकने की कोशिश की। उस काफ़िले को जो है काले झंडे दिखाने की कोशिश की जहां से जो है यहाँ के सीएम बम्बई का काफ़िला गुजर रहा था। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त आवाम में बहुत ज़्यादा महंगाई को लेकर के और महंगाई को दबाने के लिए, इस इशू को दबाने के लिए जिस तरह से रामनवमी के मौके पर पूरे भारत को आग में झोंकने की कोशिश हुई, तमाम चीज़ों को लेकर के न सिर्फ मुसलमान बल्कि इस वक्त एक आम तबका बहुत ही नाराज़ नज़र आ रहा है और लगातार एहतिजाजात दर्ज हो रहे हैं। ये वीडियो SDPI के कारकुनान के हैं जिन्होंने जो है, एक तो ईश्वरप्पा जो इस वक्त वज़ीर है उसके इस्तीफ़े की मांग को लेकर के भी उस काफ़िले को रोकने की कोशिश हुई और भी बहुत सारे जो मसाइल इस वक्त कर्नाटक में गुजरे हैं उसके ख़िलाफ़ जो एहतिजाज दर्ज किया गया है। नाज़रीन गिरामी, आइए, आप जानते हैं तेजस्वी सूर्या, ये अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के लीडर और जो दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल के घर में अपने युवा मोर्चा के साथ उनके घर पर हमला करने की कोशिश की थी और क्या कुछ हुआ था वो सारी चीज़ें हैं। अभी हाल ही में करौली में जो कुछ हुआ वो आप जानते ही हैं, राजस्थान के, कि किस तरह वहाँ हंगामा हुआ। रामनवमी के मौके पर मुसलमानों की दुकानें जला दी गई। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, करौली की 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ मुसलमान की दुकान है जिसको पूरी तरह से जला दिया गया है, दूसरी जानिब मुसलमान हिंदू भाई की है जिसकी जो है शनाख्त करके नहीं जलाया गया। यानी कि बताया गया कि यहाँ मुनज़्ज़म तौर पर जो है ये पूरा मामला अपनाया गया था। पहले ही हिंदुओं की दुकानों पर भगवा झंडे लहरा दिए गए थे और उसके बाद मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया गया। बहरकैफ ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बार फिर वहाँ पर जलती पर आग का काम करने के लिए, जलती पर तेल का काम करने के लिए ये जो युवा मोर्चा का लीडर है तेजस्वी सूर्या पहुंचने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की पुलिस ने उसको वहाँ जाने से इनकार कर दिया। इन लोगों का काम ही है कि इस तरह के मामलात में जाएं, वहाँ पर बयानबाजी करें, मुसलमानों को गाली दें, मुसलमानों के कत्लेआम की बात करें और फिर उसके बाद जो है हिंदुत्व के तहफ़्फ़ुज़ की, हिंदू की तहफ़्फ़ुज़ की और मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ का नारा लगा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें। यही काम अब तेजस्वी सूर्या कर रहा है, जो BJP युवा मोर्चा का लीडर है और ये करौली जाने की कोशिश कर रहा था, जो इस वक्त हसास इलाका माना जा रहा है राजस्थान में, लेकिन उसको पुलिस ने रोक दिया है। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, आपकी आंखें ठंडी कर लें इस वीडियो से, कि हज और उम्रा में अक्सर मताफ में भीड़ देखी जाती है आज़मीन उम्रा की, लेकिन सई का जो इलाका है वहाँ पर भी इस कदर भीड़ नज़र आ रही है और वहाँ पर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त दुनिया भर से उम्रा के लिए आने वाले लोगों की तादाद में किस कदर इजाफ़ा हो चुका है। शायद 2 सालों से मुसलमान इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह से जो है खाने काबा को और मस्जिद नबवी को देख कर के अपनी आंखें ठंडी करें और जो हालात बने हुए इस वक्त आलम में उसके लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। यही वजह है कि बहुत बड़ी तादाद, कभी कहा जा रहा है कि सई के इस जगह पर जो है, इस मुहतरम जगह पर कभी इतनी भीड़ देखी नहीं गई थी कि जो है जिसको चलना भी दुश्वार हो जाए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के यहाँ आने की वजह से जो है इस वीडियो को इस वक्त खींच करके पेश किया जा रहा है। आप देखें और अपनी आंखें ठंडी करें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं गिरिराज ने क्या कहा है। मुसलमानों से इनको डर नहीं है, लेकिन उनकी सोच से मुल्क को ख़तरा है, ये कहते हुए एक बार फिर ये नफ़रत का पुजारी अपना बयान जारी किया है। बीजेपी लीडरों पर फसाद भड़काने और समाज में जहर घोलने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों बरादरियों की जानिब से इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। दोनों बरादरियों के लोगों की कई वीडियोस वायरल हो रही हैं। इस दौरान बीजेपी लीडर और मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह का बयान ये कहता है कि मैं बार बार कहता हूँ, मुल्क के अंदर जो वाक़यात हो रहे रामनवमी के मौके पर फतराव कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक तजुर्बा है। मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं बल्कि बुनियाद पर सोच से ख़तरा है। टुकड़े टुकड़े गैंग और JNU में लोगों की तरफ से लगाए जाने वाले नारे मुल्क के लिए ख़तरा है। शर्जील इमाम से मुल्क को ख़तरा है। गोरखपुर मंदिर पर हमलों से मुल्क को ख़तरा है। गिरिराज सिंह
भी दिया। कोशतब शुक्ला नामी सारिफ ने लिखा कि सबसे बड़ा ख़तरा सरकारी महकमे में लाखों असामियाँ खाली पड़ने और मुल्क में नई कंपनियां ना आने से है। मौजूदा हालात को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई कंपनी हिंदुस्तान आने में दिलचस्पी रखती है। वीरेन नामी सारिफ ने लिखा, पहले ये तय करें कि मुल्क को किससे ख़तरा है। हमें लगता है कि मुल्क को ख़तरा बीजेपी आरएसएस से है। खालसा नामी सारिफ ने लिखा कि इसका मतलब है कि आपको ख़तरा है, आप एक बुनियाद परस्त भी हैं। दिनेश नामी सारिफ ने लिखा, जितना चाहो अंधेरा कर लो, लेकिन ये यकीनी तौर पर दिन की रोशनी होगी और आप तमाम लोगों के हक़ाइक़ लोगों के सामने आएंगे। तो नाज़रीन गिरामी, ख़ुद हमारे हिंदू भाई जो इस वक्त नफ़रत की पुजारी मुसलसल नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया में। नाज़रीन, आइए एक टीचर की बात करते हैं जो पिस्तूल के साथ एक जगह दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मैनपुरी पुलिस ने उत्तर प्रदेश में एक टीचर को गिरफ्तार किया है। फिरोज़ाबाद स्कूल की वो टीचर बताई जा रही है करिश्मा सिंह यादव। करिश्मा सिंह पहले मंगल के दिन मैनपुरी आई थी। इस दरमियान में एक पुलिस ने उनकी छानबीन करने की कोशिश की। उसने जो जीन्स पैंट पहन रखी थी उसकी जेब से 315 बोर कंट्रीमेंट पिस्तूल जो है दरियाफ्त हुई थी। अब इस खातून को, इस टीचर को गिरफ्तार करने के बाद में जो है पुलिस जो है इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है कि आखिर इस टीचर को इस तरह की पिस्तूल लेकर के मैनपुरी में दाखिल होने की आखिर क्या वजह है। इन सारी चीज़ों के साथ हो रही है। आइए नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के वजीर ईश्वरप्पा की बात करते हैं। इसके खिलाफ संतोष की खुदकुशी के मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है। संतोष पाटिल जो कि हिंदू युवा वाहिनी का कौमी सेक्रेटरी था, उसने कल खुदकुशी करते हुए एक डेथ नोट छोड़ा था जिसमें उसकी खुदकुशी की वजह ईश्वरप्पा को बताया था। और आपको मालूम है वो ठेकेदार है। 40% ठेका मांगे जाने का ईश्वरप्पा की जानिब से और ना दिए जाने की सूरत में उसकी ठेकेदारी वापस लेने और बहुत सारी जो है परेशान करने के उसने इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये वही ईश्वरप्पा है जो कर्नाटक का देही तरक्की और पंचायत राज का वजीर है और शिमोगा में जो हालात बने उसका जिम्मेदार भी है। और इसके अलावा मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ बयानात देने के लिए भी ये बड़ा बदनाम है। नाज़रीन गिरामी, आइए नई शरारतें करने में और पुरअमन माहौल में भंग डालने में ये हिंदुत्व मुतासिब ज़हनीत के लोग पीछे नहीं हटते, लगातार कोई ना कोई इशू उठाते रहते। अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में रामनवमी यानी 10 अप्रैल के दिन मुबैना तौर पर एक पत्थर के ढांचे के अंदर एक राम मंदिर तामीर किया गया, जिससे तलबा में तशवीश पैदा हो गई। द न्यूज़ के मुताबिक मंदिर का ढांचा मुबैना तौर पर आरएसएस के तलबा विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नस्ब किया था। राम और हनुमान की तस्वीरें भगवा झंडों के साथ कॉम्प्लेक्स के अंदर चट्टान की शक्ल में खड़ी की गई और मुबैना तौर पर यहाँ पर रसूमात अदा कर दी गई। दीगर तलबा ग्रुप इसे कैंपस को भगवाकरण करने और हिंदू मजहबी रसूमात और अकायद पर तवज्जो मरकूज करने की एक और कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अम्बेडकर स्टूडेंट्स यूनियन ASA के कन्वीनर गोपी स्वामी ने द न्यूज़ मिनट को बताया कि दाएं बाजू के ग्रुप्स खासतौर पर ABVP ने माजी करीब में ऐसी कई कोशिशें की हैं। उसने कहा कि इस मखसूस वाक़े में रामनवमी का जश्न मनाते हुए उन्होंने पत्थर के ढांचे को राम मंदिर में तब्दील कर दिया। वो जदीद दाखिला लेने वाले तलबा को अपने फ़िरक़ावाराना तअस्सुब से मुतासिर कर रहे हैं। जब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से पूछा गया कि क्या कैंपस में मजहबी ढांचे की तामीर की इजाज़त दी गई थी, तो यूनिवर्सिटी के तर्जुमान प्रोफेसर कंचन मलिक ने कहा कि मालूम हुआ कि रामनवमी के मौके पर आरिज़ी तस्वीर और दीगर इंतज़ामात किए गए थे। यूनिवर्सिटी हुकाम ने मुताल्लिक़ा तलबा से कहा कि उन्हें हटा दें। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं, नई नई शरारत करके कोई ना कोई इशू बना करके इन तमाम चीज़ों को जो है मंजर आम पर ला करके माहौल ख़राब करना इस वक्त जो है मुतासिब ज़हनीत रखने वाले हिंदुत्व कारकुनान का एक शेवा हो चुका है। बाकी नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर
बनकर कुचल देता है फितनों को।